this is Priyanka. So after a very long time, I'm back with very informative video. I think we need to understand what is the difference, and thumbnail देखकर आपने पता लगा ही लिया होगा that what we are going to talk about. So in this video we are going to discuss about the IGNOU and SOL यानी SOL के बारे में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे. What are the differences between SOL and IGNOU? What are the advantages, disadvantages? दोनों में बेस्ट क्या है, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज IGNOU एंड व्हाट इज SOL? सो IGNOU आप सबने सुना होगा कि डिस्टेंस लर्निंग का सबसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि IGNOU जो है वो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें जो कोर्सेज हैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स लेवल के भी उसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप डिप्लोमा भी वहां से कर सकते हैं. अगर आप IGNOU में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं जो SOL में नहीं है. SOL जो है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है और दोनों ऑथराइज्ड UGC से ही है, लेकिन जो SOL है वो बिल्कुल लिमिटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है और उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. एक तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में उसके सेंटर अवेलेबल हैं, उसके जो क्लासेस हैं वो भी हमें दिल्ली में ही अवेलेबल होते हैं. लेकिन IGNOU में एक बेनिफिट है कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने जो आपका होम टाउन है या आपके नियर बाय जो भी आपके लिए सुटेबल एरिया है, आप वहां से IGNOU के एग्जाम्स दे सकते हैं, वहां से आप IGNOU से अपने कोर्सेज में एडमिशंस ले सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई पर्सनली एडवाइस दैट IGNOU इज मोर वैल्यूएबल देन SOL. बिकॉज SOL में क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अगर दिल्ली के रेसिडेंट्स हैं तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा. बट IGNOU में क्या है कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर द इंडिया यू विल गेट एडमिशन, यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन. अपने नियर बाय आप स्टडी सेंटर से सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, जो SOL में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं. ऑफलाइन क्लासेस में IGNOU में भी है, SOL में भी है, लेकिन IGNOU के जो कंटेंट है, सिलेबस है कोर्सेज के, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल है और उसका जो मटेरियल है वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है. लेकिन SOL में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें अवेलेबल नहीं होते. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर एंड कोर्स ड्यूरेशन, दोनों में ही कोर्स ड्यूरेशन और फीस ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें हम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि SOL के ज्यादा अच्छे हैं या IGNOU के ज्यादा अच्छे हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासेस दोनों में सेम तरीके से अवेलेबल होते हैं, आपको रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है, आप वीक में एक बार विजिट कर सकते हैं. कोविड की वजह से आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, बट अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं, आपको रेगुलर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप इजीली घर बैठे बैठे आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं. एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो IGNOU आपके जो आपका रेसिडेंस है उसके नियर बाय सेंटर प्रोवाइड करता है. SOL में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही आपको जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, वो प्रोवाइड होगा, जो IGNOU में ये एक एडवांटेज है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन में SOL में आप एक बार ही एग्जाम दे सकते हैं. मीन्स अगर आपने जून में एडमिशन लिया है तो आप नेक्स्ट ईयर के जून में ही एग्जाम दे सकते हैं. बट एक बेनिफिट जो IGNOU में मुझे लगता है वो ये है कि IGNOU में आप एडमिशन अगर जो जनवरी सेशन में लेते हैं तो नेक्स्ट जनवरी के बाद आप उस एग्जाम को एक साल पूरा होने के बाद, अपने कोर्स चूज किया है उसके एक साल होने के बाद आप उसको जून में भी एग्जाम दे सकते हैं. तो साल में 2 बार आपको एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. ये एक मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है. अगर हम SOL से कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है IGNOU ज्यादा प्रेफरेबल है अकॉर्डिंग टू मी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, तो IGNOU में आप जून में एडमिशन लेते हैं, 2 बार आप सेशन में एडमिशन ले सकते हैं. एक साल में आप 2 बार एडमिशन लेने का आपको चांस मिलता है, जो कि SOL में नहीं मिलता. और ये कुछ डिफरेंशिएशन था जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे लगा कि ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए.
So these are some advantages and disadvantages, and I hope you will get all the clearance about your confusion. So if you like this video, please share with your friends.